फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उमा पांडे। स्त्री वर्ल्ड लाइफ में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आज कई दिनों के बाद आपके सामने प्रस्तुत हूँ। काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ, तो आशा करती हूँ आप लोग शेयर करेंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे, खूब ज़्यादा प्यार देंगे। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कौन से टॉपिक जिससे इंसान बहुत ही आगे बढ़ सकता है। कोई भी छोटा वर्क हो, बड़ा वर्क हो, कोई भी कार्य हो, हम उससे अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं और हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। जो हमारे लाइफ में एक हिस्सा बन चुका है इंसान, कोई भी व्यक्ति हो, इसे आलस्य मनुष्य का एक अभिशाप बन चुका है। इसलिए जीवन की जो उपजाऊ भूमि क्या है? आलस्य ही है। अगर हम आलस्य करेंगे तो क्या अनवर हो सकती है। जिस प्रकार ज़मीन है और ज़मीन पर जब हम कोई उसकी निराई गुड़ाई, उसकी निगरानी नहीं करते हैं तो ज़मीन क्या होती है? ऊसर हो जाती है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी है। जब मनुष्य कोई वर्क नहीं करेगा, हमेशा आलसी रहेगा ना, तो क्या होगा? वो उसकी शरीर, उसका जीवन भी ऊसर बन जाएगा। तो आलस व्यक्ति का अकर्मता का वशीभूत हो जाता है, जिससे क्या होता है, इंसान कोई भी कार्य में असफल हो जाता है। और असफल होकर जानते हो क्या करता है? वो केवल अपने भाग्य को कोसता रहता है कि भाग्य में ये नहीं है, भाग्य में वो नहीं है। जब हम अपने काम को करेंगे तभी तो मिलेगा। कहा गया है, करत करत अभ्यास थे जड़मत हो सुजान, और रस्सी आवत जात ते सिल पर परत निशान। अर्थात कोई भी वर्क नहीं आ रहा, कोई भी चीज़ नहीं आ रहा, बार बार उसको हम करते रहेंगे तो वो चीज़ आएगा ज़रूर, और उस चीज़ में हमें सफलता मिलेगी ज़रूर। तो इसीलिए मनुष्य को, आलसी व्यक्ति का धीरे धीरे क्या होता है, उसके जीवन में एक हीन भावना बन जाती है। वो हीन भावना का शिकार हो जाता है, क्योंकि उसके साथ रहने वाले अन्य लोग अपने काम में लगे रहते हैं और वो क्या करता है, अपने काम को कर नहीं पाता है। तब वो क्या करता है, वो अपने वर्क को दूसरे के सामने कहता है, भैया मेरा ये काम करवा लो। अब वो अपने काम में बिजी है कि आपका काम करवाए। फिर वो क्या करता है, उसी काम को, कोई भी आसान काम है पर उसी आसान काम को क्या करता है, वो बोझ समझने लगता है। और बोझ कब समझेगा? और जब कोई काम इकट्ठा हो जाएगा तो कहोगे कि अब ये काम मेरा कैसे हो। और जब कोई काम हम कल पे नहीं टालेंगे, कहा गया है, कहा कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में प्रलय होएगी, बहुरी करोगे कब। अर्थात कोई भी कार्य करने के लिए हमें कल पे नहीं टालना चाहिए। मुझे अपना टारगेट बनाना चाहिए कि मुझे क्या करना है, चाहे पढ़ाई से संबंधित हो, अपना लक्ष्य हो, या जो हमारी घर की बहनें हैं, घरेलू वर्क करती हैं, गृहिणियाँ हैं, वो काम हमें तत्काल कर ही लेना चाहिए। तो आज का काम कल पर टालना हमारे बहुत से अवसरों को क्या करता है, वो पीछे धकेल देता है, पीछे चला जाता है। इसलिए व्यक्ति को अपने आप में, वो दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। जब व्यक्ति दूसरों पर आलसी होता है ना, तब वो क्या करता है, वो दूसरों पर निर्भर होने लगता है, कभी स्वावलंबी बन नहीं सकता। और जो व्यक्ति आलस्य त्याग देता है, वो क्या, हमेशा अपने काम को आगे बढ़ाता है जी, और समाज में प्रशंसा की अनुभूति होती है, प्रशंसा उसको मिलता भी है। तो उसमें होता क्या है, जब हम कोई भी कार्य करते हैं और जब उस कार्य में धीरे धीरे हमें सफलता मिलनी स्टार्ट हो जाती है, तो जब सफलता मिलती है तो क्या, हमें एक आनंद की अनुभूति होती है। और जब आनंद की अनुभूति होती है तो हम अपने और उस काम को और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो जब और आगे बढ़ाने की, तो फिर उसी में हम रमे रहते हैं। और मुझे कोई किसी चीज़ की और दिक्कत, तो हम सोचते बाद में, नाहक में इतने दिन तक हम बैठे थे, अगर काश पहले ही कर लिया होता। पर कोई बात नहीं, समय रहते हमें उसका वर्क कर लेना चाहिए, कोई भी वर्क हो। तो आज से हम संकल्प लेते हैं कि हम कोई भी कार्य कल पे नहीं टालेंगे। हमेशा जो मुझे करना है उसका एक अपना टारगेट बनाएंगे और मुझे उसे अचीव करना है। ठीक है, समझ में आ रही होंगी बातें। तो जो आलस्य को त्याग देंगे और समय से अपना वर्क कंप्लीट करेंगे, चाहे घर का वर्क हो, चाहे स्कूल का वर्क हो, चाहे अपना सिलेबस हो, पढ़ाई लक्ष्य हो, कुछ भी हो,
और जब आलस त्याग देंगे तो हम एक अच्छे मुकाम को हासिल कर लेंगे और सफलता आपके कदम चूमेगी। ठीक है, तो बस यही चीज़ें महत्वपूर्ण थी जो हमने कहा कि अपने दोस्तों को बता ही देते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप लोग लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि कैसे लगा मेरा ये सेशन आपको।